शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क को खतरात से निकाला। अगर हुकूमत ना लेते तो उसके मुल्क पर क्या असरात होते, इसका किसी को गुमान न होगा। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा 1.5 साल की हुकूमत का बहुत से लोग कहते थे कि नहीं लेनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ बड़े भाई के मोतरिफ बोले, आपने हर मौके पर ताउन किया, ख्वाहिश है अल्लाह आपको चौथी बार भी वजीर आजम बनाए। मरीम नवाज का कहना था नून लीग पाकिस्तान को बहरानों से निजात दिलाकर तरक्की के रास्ते पर ले जाए, ये सबकी कामयाबी है, किसी ओहदे की लालच नहीं। जमात मुझे जो जगह दे, जो हुक्म दे, वो सर आंखों पर। पेशावर हाईकोर्ट पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी बेंच बनाकर अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। रियासती मशीनरी पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीदवारों, तजवीज कुनंदगान और हिमायत कुनंदा को खुलेआम हिरासा किया जा रहा है। ये सरासर इख्तियारात और ताकत का गलत इस्तेमाल है। आईनी फराइज की अंजामदही में इलेक्शन कमीशन की नाकामी वाज़े है। कारकुनान 8 फरवरी और उसके बाद साबित कदम रहे। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराजात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो और NA 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराजात पर फैसला आज सुनाया जाएगा। मियांवाली NA से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। मरीम नवाज के लाहौर और सरगोदा के हलकों पर कागजात नामजदगी मंजूर। NA 31 सियालकोट पर उस्मान डार के वालिदा रेहाना डार और उमर डार की अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। कागजात नामजदगी सोशल सिक्योरिटी वाजिबात की अदम अदायगी और असासे जाहिर न करने पर मुस्तरद किए गए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानों के कागजात नामजदगी पर गलत दस्तावेजात जमा कराने का एतराज दायर। PP 150 लाहौर से पीटीआई के उम्मीदवार सनम जावेद के वकील ने एतराजात पर तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। सनम जावेद के वकील ने कहा शिकायत कुनंदा RO के सामने पेश नहीं हुआ। DC लाहौर से इजाजत लेकर कागजात की तस्दीक करवाई गई। पीटीआई रहनुमा जुल्फे बुखारी के NA 50 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद। ताहयात नाअहली के बायस NA 209 सांगड़ पर GDA के उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो को एक कागजात नामजदगी मुस्तरद। बदीन में NA 223 से फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा और हस्साम मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। DRO ऑफिस का कहना है मिर्जा फैमिली बैंक के 21 करोड़ 19 लाख रुपए की नादहिंदा है। स्टेट बैंक रिपोर्ट की रोशनी में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। जराये के मुताबिक मिर्जा खानदान की जानिब से फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू का फैसला। MLN की ख्वाहिशात तो फैसले नहीं हो सकते। अगर वो चाहते हैं कि एक नोटिफिकेशन हो जाए और मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मऊद चले जाएं, तो मेरे ख्याल में वो नोटिफिकेशन तो नहीं हो सकता जिस तरीके से वो ख्वाहिशमंद है, क्योंकि ना इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और गुमसुम से हमारे नवाज शरीफ साहब घूम रहे होते हैं कि मुझे क्यों बुलाया गया। नून लीग की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं हो सकते। अगर वो चाहते हैं एक नोटिफिकेशन हो जाए और नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ गुमसुम घूम रहे हैं कि मुझे वापस क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, सबको मसावी मौके मिलने चाहिए। जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं उन पर दबाव की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। सड़क के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस, फवाद चौधरी का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत की नैब को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत।
फवाद चौधरी ने अदालत में कहा, एक्निक ने सड़क की मंजूरी दी, मंजूर शुदा मंसूबे की फिजिबिलिटी खोलना नैब का इख्तियार नहीं। क्या मैं अकबर बादशाह हूं कि सब पर असरअंदाज हो गया? वकील फैसल चौधरी ने कहा, इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तारी फवाद चौधरी को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश है। लाहौर हाईकोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त आए। मौकफ इख्तियार किया गया है कि पुलिस ने उमर डार को डिफेंस लाहौर से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। अदालत उमर डार को बाजियाब करवाकर पेश करने का हुक्म दे। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार के भाई उमर डार को गुज़श्ता रोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उमर डार सियालकोट के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। और रवा साल सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर इक़दामात। मुल्क भर में 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 566 दहशतगर्द हलाक, 5,161 को गिरफ्तार किया गया। गुलजार इमाम शंबे, सरफराज बंगलजई, बलोच नेशनल आर्मी के अहम कमांडर्स कौमी धारे में शामिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों, अवाम ने बेलौस कुर्बानियां दी। हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं।